जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम अष्टमी व्रत की कथा माता महागौरी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी इस कथा को भावपूर्ण व श्रद्धा पूर्वक सुनता है, माता रानी उसका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति देवी पार्वती का शरीर इतना काला पड़ गया था कि वे स्वयं अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाती थीं। सोचिए, वो हिमालय की बेटी जिसकी काया पहले से ही दिव्य थी, आखिर क्यों और कैसे ऐसी हो गई। नवरात्रि की अष्टमी को हम माता महागौरी की पूजा करते हैं। उनका वो शांत, सौम्य और दूध सा गोरा रंग, श्वेत वस्त्रों में सजी, सफेद वृषभ पर विराजमान और हाथों में त्रिशूल डमरू लिए हुए, ये छवि मन को कितनी शांति देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परम पवित्र और शांत स्वरूप के पीछे एक ऐसी अविश्वसनीय तपस्या छिपी है जिसने न केवल देवी पार्वती के जीवन को बदल दिया था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी एक गहरा संदेश दिया। आज हम बात करेंगे उसी तपस्या की। कभी कभी प्रेम इतना प्रबल होता है कि उसके सामने संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम तुच्छ लगने लगते हैं। ऐसा ही प्रेम था देवी पार्वती के हृदय में भगवान शिव के लिए, वे जिन्हें हम हिमालय कन्या के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने जब अपने मन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प किया तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये रास्ता इतना कांटों भरा और कठिन होगा। उनके पिता हिमवान ने उन्हें समझाया कि शिव अघोरी हैं, शमशान में रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल होगा। माता मैना ने तो अपनी बेटी के इस निर्णय पर आंसू भी बहाए, उन्हें दुनिया के सारे सुखों का लालच दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम तो राजमहल की राजकुमारी हो, तुम्हें भला क्यों ऐसी तपस्वी को पति के रूप में पाना है। लेकिन देवी पार्वती के हृदय में जल रही संकल्प की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसे दुनिया की कोई भी बात बुझा न सकी। उनके मन में बस एक ही धुन थी, या तो शिव को पाऊंगी या फिर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कोई साधारण संकल्प नहीं था, ये था पूर्ण समर्पण का, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मोह माया के। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे और उन्हें पाने के लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार थीं। उनका यह अटूट निश्चय ही उनके आने वाले कठोर तप का आधार बना। और फिर शुरू हुई वो अविस्मरणीय तपस्या जिसने तीनों लोगों को विस्मित कर दिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो मार्ग चुना वो सामान्य मनुष्यों के लिए अकल्पनीय था। पहले चरण में उन्होंने अपने शरीर को भोग विलास से दूर कर दिया। उन्होंने कंद मूल फल फूल त्याग दिए जो वन में आसानी से उपलब्ध थे। उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन निर्वाह करना शुरू किया। समय बीतता गया, उनकी तपस्या की तीव्रता बढ़ती गई। दूसरे चरण में उन्होंने उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल हवा पर जीवित रहने लगी, जिसे अपर्णा कहा गया है, यानी जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो। यह शरीर को चरम सीमा तक ले जाने जैसा था। हवा पर जीवन, ये भला कौन सोच सकता है। लेकिन देवी पार्वती का ध्यान तो बस शिव पर था। और फिर आया वो क्षण जिसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया। अब उनके शरीर में न अन्न था, न जल, न वायु। वे बस अपनी आत्मा की शक्ति और अपने संकल्प की अग्नि से जीवित थीं। संपूर्ण वन स्थिर हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। मृग भयभीत होकर ठिठक जाते। पवित्र वायु भी मानो डर कर रुक सी गई थी। प्रकृति भी उनकी तपस्या की साक्षी बन गई थी। इतनी कठोर तपस्या से उनका कोमल शरीर काला पड़ गया। उनकी त्वचा सूख कर हड्डियों से चिपक गई थी। रीढ़ की हड्डियां साफ गिनी जा सकती थीं। वे इतनी छीड़ हो चुकी थीं कि पहचानना भी मुश्किल था। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो उठे। इंद्र, अग्नि, वायु सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रजापति, इस कन्या की तपस्या से तो पूरी पृथ्वी कांप रही है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, कृपया कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह कोई साधारण तपस्या नहीं, यह शिव को पाने का मार्ग है। देवी पार्वती का ध्यान तो अटल था। उनकी आंखों में, उनके हर श्वास में, उनके रोम रोम में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव, केवल शिव। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। वे बस अपने आराध्य के ध्यान में लीन थीं, अपने प्रेम की पराकाष्ठा पर। यह तपस्या हजारों वर्ष तक चली, एक ऐसी अवधि जिसकी कल्पना भी हमारे लिए मुश्किल है। प्रकृति भी देवी पार्वती की तपस्या से प्रभावित थी। एक दिन जब घोर घनघोर वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और पर्वतों की चट्टानें कड़क कड़क कर गिर रही थीं, ऐसे ही भयानक और दिव्य वातावरण में अचानक एक अद्भुत प्रकाश उभरा। वन में एक दैवीय आभा फैल गई जिसने अंधेरे बादलों को चीर दिया और फिर सबके सामने प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर गंगाधर, देवों के देव महादेव भगवान शिव। उनके गले में सर्पमाला झिलमिला रही थी, उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी।
उनके डमरू की ध्वनि से पूरा वन गूंज उठा, मानो प्रकृति भी उनके आगमन का स्वागत कर रही हो। शिव ने देखा एक कन्या जिसकी काया तपस्या से काली पड़ चुकी है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है। उनकी भक्ति में इस कदर लीन है कि उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। उनका हृदय करुणा से भर उठा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवी पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण को देखा। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। देवी पार्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में थकान थी, पर उनके होठों पर एक अद्भुत शांत मुस्कान थी। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनके हृदय में जो भाव थे वे शब्दों से परे थे। उन्होंने अपनी पूरी आत्मा से पुकारा, प्राणनाथ, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मुझे बस आप ही चाहिए। यह उनकी वर्षों की तपस्या का प्रतिफल था। भगवान शिव ने उनका हाथ थामा और उस स्पर्श मात्र से देवी पार्वती के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, यह घोषणा करते हुए कि अब वे उनके साथ कैलाश पर निवास करेंगी। यह क्षण केवल देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन का नहीं था, बल्कि प्रेम, तपस्या और समर्पण की विजय का था। भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि संसार उनके प्रेम के प्रतीक को वैसा ही देखे जैसा वे देखते हैं, कोमल, पवित्र और उज्जवल गौर वर्ण में। देवी पार्वती का शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था और शिव चाहते थे कि उनका यह स्वरूप भी उनकी आंतरिक पवित्रता के अनुरूप ही हो। इसलिए प्रभु शिव ने अपनी जटाओं से निकली हुई पवित्र गंगा का आवाहन किया। गंगा, जो स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, तुरंत प्रकट हुई। शिव ने गंगा से कहा कि देवी पार्वती को अपने शीतल पावन जल से स्नान कराएं। जैसे ही गंगा प्रकट हुई, उन्होंने अपनी शीतल और निर्मल धार से देवी पार्वती को स्नान कराया। यह एक अद्भुत दृश्य था। जैसे जैसे गंगा जल की पवित्र बूंदें देवी पार्वती के शरीर पर गिरती गईं, वैसे वैसे उनके शरीर का कालापन हटता गया। उनकी त्वचा दूध से उज्जवल, कांतिमान और अलौकिक रूप से श्वेत होती चली गई। उनका शरीर ऐसा चमकने लगा मानो करोड़ों सूर्यों का तेज उनमें समा गया हो। यह अद्भुत परिवर्तन देखकर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे। पूरी सृष्टि इस दिव्य रूपांतरण की साक्षी बनी। ब्रह्मा जी ने इस अद्भुत स्वरूप को देखकर बोला, हे देवी, तुम्हारी यह गौर वर्ण काया अब से महागौरी कहलाएगी। तभी से देवी पार्वती को 8वें नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी माता महागौरी के रूप में पूजा जाता है। यह उनका रूप न केवल बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि आंतरिक शुद्धि, पवित्रता और तपस्या के फल का भी द्योतक है। महागौरी का अर्थ ही है अत्यंत श्वेत वर्ण वाली देवी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, माता महागौरी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप भी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि माता महागौरी को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। अपने पूजा स्थल पर एक चौकी और सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर माता महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल से माता के चरण धोएं, उन्हें शुद्ध करें। फिर चमेली या चंपा के फूल अर्पित करें। फिर अक्षत, रोली, हल्दी और कुमकुम भी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती दिखाएं। माता को खीर और नारियल की मिठाई का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इन कन्याओं को माता का ही स्वरूप माना जाता है। उन्हें अपने घर बुलाकर बिठाएं, उनके माथे पर रोली लगाएं, उन्हें प्रेम से हलवा, पूड़ी, चना खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें कुछ उपहार या दक्षिणा दें। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप भी माता महागौरी की कृपा और आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता महागौरी लिखना न भूलें। माता महागौरी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और शांति भरें। आपके सभी संकल्प सिद्ध हों और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए जय माता महागौरी। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।